गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज थॉट, आज का सुविचार। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बिना योजना के सिर्फ लक्ष्य बनाना मात्र एक इच्छा है। अर्थात यदि आप गोल निर्धारित करते हैं लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं करते तो वो डे ड्रीमिंग जैसा है। जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी कि आप वो लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको उस स्ट्रैटेजी के अनुसार वर्क करना होगा, तभी आप जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, गेम्स हो, डांस हो, म्यूज़िक हो या कोई भी फील्ड हो। सेट अ गोल, मेक अ प्लान, वर्क ऑन द प्लान एंड स्टिक टू द प्लान टू रीच योर गोल। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित योजना पर कार्य करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, रविवार के खास में हम चर्चा करेंगे गुरु नानक देव की कर्मस्थली करतारपुर से संबंधित प्रोजेक्ट करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर कॉरिडोर बनाने की घोषणा भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही की थी। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर और भारत के गुरदासपुर के मान गांव को जोड़ता है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की कर्मस्थली है करतारपुर। यहीं नानक देव जी ने अंतिम सांसें ली थी। इस कॉरिडोर का मकसद सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरु नानक देव की पवित्र धरती तक पहुंच और आवाजाही आसान बनाना है। भारत में इसका उद्घाटन 26 नवंबर को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। भारत की ओर से इस कॉरिडोर को बनाने की घोषणा 22 नवंबर को की गई थी। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 28 नवंबर को हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी आधारशिला रखी। पाकिस्तान के लिए करतारपुर कॉरिडोर पर्यटन की असीम संभावनाएं खोलेगा, जबकि भारत के लिए इसका मकसद है अपने नागरिकों के लिए तीर्थ स्थल तक पहुंच बनाना। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सरकारों ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने की पहल की है। करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए सिख श्रद्धालु अब भारत में डेरा बाबा नानक से इस कॉरिडोर के जरिए सीधा करतारपुर गुरुद्वारे तक जा सकेंगे। इस दौरान श्रद्धालु भारत और पाकिस्तान की ओर से अलग अलग बनाए गए कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे। अद्भुत स्थान है करतारपुर गुरुद्वारा। आइए जानते हैं इसके बारे में। करतारपुर में जिस जगह गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी, माना जाता है कि उसी स्थान पर यह गुरुद्वारा है। सिख और मुसलमान दोनों धर्मों में इस स्थान की मान्यता है। यह गुरुद्वारा नारोवाल जिले के शकरगढ़ तहसील के कोटी पिंड में रावी नदी के पश्चिम में स्थित है। करतारपुर के पास हरे भरे खेत के बीच सफ़ेद रंग की शानदार इमारत दूर से ही नजर आती है। इस गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। मान्यता के अनुसार यह गुरु नानक देव जी के समय से है। यहाँ सेवा करने वालों में सिख और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं। 1920 से 29 के बीच इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण महाराजा पटियाला ने कराया था। तब इस पर 1,35,600 रुपये का खर्च आया था। इस पुनर्निर्माण की ज़रूरत रावी नदी में आई बाढ़ के बाद हुए नुकसान के कारण महसूस की गई थी। 1995 में भी भारत सरकार ने इसके कुछ हिस्से का निर्माण करवाया था। दूरबीन से दिखता है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में भारतीय सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर है। भारत सरकार ने भारतीय सीमा के पास एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है, जिसके जरिए तीर्थयात्री करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन किया करते हैं। पाकिस्तान में सिखों के और भी धार्मिक स्थल हैं। भारत की सीमा से सटे ऐसे स्थलों में डेरा साहिब लाहौर, पंजा साहिब और ननकाना साहिब शामिल हैं। डेरा बाबा नानक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक गुरुद्वारा दरबार सिंह करतारपुर साहिब के लिए बन रहे कॉरिडोर का सारा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया। गुरु नानक देव जी के 550वें पर्व पर खास डाक टिकट और सिक्के जारी करने का भी प्रस्ताव रखा गया। भारतीय रेलवे गुरु नानक देव से जुड़ी स्थली तक ट्रेन चलाने के लिए प्रस्तावित की गई। दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में प्रकाश पर्व पर विशेष समारोह कराए जाते हैं। ऐसा प्रस्तावित है कि सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा। इसका नया नाम होगा पिंड बाबे नानक दा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज़ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटेन और कनाडा की 2 यूनिवर्सिटी में इसी नाम से सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारियाँ प्रकाशित करेंगे।
श्री करतारपुर साहिब हमारे सिख भाइयों के लिए असीम प्रेम, विश्वास व श्रद्धा का प्रसिद्ध व प्रमुख स्थान है, जहाँ हर सिख भाई जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जाने की कामना रखता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी मुद्रा का नाम है लिंग मुद्रा। आइए जानते हैं इसको कैसे करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बाएं हाथ का अंगूठा खड़ा रखें। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे को लपेट लें। इस मुद्रा से शरीर में गर्मी की वृद्धि होती है, अतः इसे सर्दी में करना विशेष उपयोगी है। सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा, निम्न रक्तचाप में भी लाभ मिलता है। इससे नाक बहना बंद होता है और बंद नाक खुल जाती है। यह मुद्रा किसी भी प्रकार की एलर्जी और संक्रमण के दौरान भी लाभकारी है। इस मुद्रा को करने के दौरान कुछ अधिक मात्रा में पानी पीना अथवा फलों के रस, दूध, घी का सेवन करना अच्छा रहता है। इस मुद्रा को आप नित्य 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। धन्यवाद।